सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलिस की अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। ट्रक के केबिन में छुपा कर ली है जा रही 66 किलो से अधिक अवैध अफीम जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादरी के हड़मतिया जागीर की पहाड़ियों में लगी भीषण आग। 100 हेक्टेयर जंगल चपेट में, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। हरमाला कच्ची बस्ती में सरकारी विभागों को आवंटित जमीन का आवंटन निरस्त करने की मांग। विधायक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। निम्बाहेड़ा में चोरों के हौसले बुलंद, सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। वैश्विक शांति के लिए जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में सामूहिक नवकार मंत्र का पाठ। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। अफीम लुवाई का सीजन होने के चलते जिले में तस्कर लगातार सक्रिय है। ऐसे में पुलिस भी सक्रियता दिखाते हुए लगातार बड़ी कार्रवाइयां कर रही है। इसी क्रम में जिले की निम्बाहेड़ा सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 66 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अफीम का सीजन चल रहा है। ऐसे में तस्कर लगातार सक्रिय है और जिले के पुलिस अधिकारियों को लगातार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव के सुपरविजन में थाना अधिकारी संजय शर्मा की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को रुकवाया और उसकी तलाशी ली, जिसमें मक्का के कट्टे भरे हुए थे। केबिन के तलाशी में सीटों के पीछे प्लास्टिक के 3 बैग में 34 थैलियों में भरकर ले जाए जा रही 66 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिस पर अफीम और ट्रक को जब्त किया गया है। वहीं जालौर निवासी ट्रक चालक इकबाल उर्फ पप्पू पुत्र सुमार खान को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जिले में पुलिस की अवैध अफीम तस्करी के विरुद्ध यह लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पूर्व में कनेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 102 किलो 150 ग्राम अवैध अफीम को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला चित्तौड़गढ़ में निरंतर कार्रवाई करी जा रही है। इसी क्रम में आज निम्बाहेड़ा सदर पर एक ट्रक को रुकवाया गया नाकाबंदी के दौरान और ट्रक की अच्छे से तलाशी ली गई है, तो उसमें 66 किलो 150 ग्राम अफीम बरामद हुई है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई करी जा रही है। छोटी सादरी रेंज क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। हड़मतिया जागीर गांव की पहाड़ी पर देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही समय में पूरी पहाड़ी लपटों में घिर गई। स्थानीय ग्रामीणों ने जब पहाड़ी से उठता धुआं और आग की भयावह लपटें देखीं, तो उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़, निम्बाहेड़ा और बड़ी सादड़ी से दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। हालांकि अब तक आग लगने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रारंभिक आशंका है कि गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान और जंगल के सूखेपन के कारण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बीड़ी पीने के बाद माचिस की तिल्ली फेंके जाने से आग भड़की हो सकती है। हालांकि यह केवल अनुमान है और असली कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। इस क्षेत्र की पहाड़ियां वन्य जीवों और जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में आग से पर्यावरण और जीव जंतुओं को भारी नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 100 हेक्टेयर जंगल इस भीषण आग की चपेट में आ चुका है। आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है, लेकिन ऊंचे और दुर्गम इलाके के कारण राहत कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। दमकल की गाड़ियां पहाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा देसी जुगाड़ और ट्रैक्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग की सीमित संसाधनों की समस्या एक बार फिर सामने आई है, जिससे आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में विभाग खुद को बेबस महसूस कर रहा है। फिलहाल प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर नियंत्रण पाया जा सके। रंजन साहब, ये हड़मतिया जागीर जो क्षेत्र है, इस पहाड़ी पर आग लगी, क्या कहेंगे? कल शाम को
5:30 या 6 के तकरीबन आग लगी थी है। और इसके बाद हमें 6 बजे में सूचना मिली, नंबाड़ा से फायर ब्रिगेड बुलाई थी, तो 7-7:30 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची है। तो उसके बाद सर ये रेवेन्यू लैंड से होते हुए हमारे फॉरेस्ट में आग फैल गई थी। तकरीबन अभी तक ये 100 से 150 हेक्टर आग लग चुकी है। उसके बाद प्रतापगढ़ मुख्यालय से छोटी से बड़ी हादरी से हमने फायर ब्रिगेड बुलाई है और अभी तक फायर लाइन निकाली है जेसीबी वगैरह से, और हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं, इस एरिया में बची है आग, तो लगभग 2-1 घंटे बाद तक हमें और लगेंगे इसको कंट्रोल करने में। और ये तकरीबन 100 हेक्टर से ऊपर एरिया चलता है फॉरेस्ट का। ये अच्छा ग्रास लैंड था हमारा जो आग के हवाले हो चुका है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 56 शिव शक्ति नगर भोईखेड़ा क्षेत्र के निवासियों ने इस क्षेत्र में बनी कच्ची बस्ती की भूमि विभिन्न सरकारी विभागों को आवंटित करने के विरोध में आवंटन निरस्त करने की मांग का ज्ञापन स्थानीय पार्षद बालकिशन एवं रेशमा कहार के नेतृत्व में विधायक चंद्रभान सिंह एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अत्यंत निर्धन वर्ग के हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से यहां अपने रहने योग्य स्थान बना रखे हैं, लेकिन 2022 में यहां रजिस्टर कार्यालय, मुक बधिर विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, बालिका छात्रावास सहित 5 सरकारी विभागों को भूमि का आवंटन किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवंटन निरस्त करते हुए यहां नियमन किया जावे, क्योंकि पूर्व में यहां कुछ भूमि पर नगर परिषद द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं। विधायक चंद्रभान सिंह द्वारा स्थानीय लोगों को मामले में यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। क्या मामला है इसको लेकर ज्ञापन है? हमारा आज वार्ड नंबर 56 और 57 के सभी लोग हमारे जिला कलेक्टर साहब और विधायक महोदय चंद्रभान सिंह जी आईजी के पास गए आज, और मांग की कि वहाँ पर जो हमारी पुरानी जो आबादी है 2006 में बसी हुई आबादी, वहाँ पर उस जमीन को, आबादी की ज़मीन को रजिस्ट्रार ऑफिस और छात्रावास और विभिन्न कार्यालय के को अलॉटमेंट कर दी गई है, उसे पुनः खारिज करने की मांग को लेकर हम आज सभी ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे हम आबादी की जो जमीन है आबादी में रहे, और आपको अलॉटमेंट करनी हो तो दूसरी जगह अलॉटमेंट करें जमीन। कितनी जमीन है? लगभग 15 बीघा जमीन है, जो 5 डिपार्टमेंट को 2022 में कांग्रेस राज में वो अलॉटमेंट हुई है। हम चाहते हैं वो पूरी वापस पूरी आबादी में हो और हमारे लोगों के वहाँ मकान बचे रहे। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? लगभग 100 मकान वहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, 500 परिवार है। कितने सालों से वो लगभग 2006 से वहाँ निवास कर रहे हैं सभी लोग वहाँ पे, और उनके मकान हटाने के लिए भी नोटिस भी आए हैं, कुछ लोगों के पास जानकारी भी आई है, नापने भी आए वहाँ पे लोगों ने सब बहुत भारी मात्रा में आक्रोश है और वहाँ पर मरने मारने को आतर हुए। क्या नाम है आपका? रेशमा कहार। बीती की रात निम्बाहेड़ा नगर के वैशाली नगर में एक मकान पर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी अनुसार चोरों ने दशहरा मैदान के पास स्थित वैशाली नगर निवासी अशोक सेन पुत्र नंदलाल सेन के मकान को निशाना बनाया व करीब 7 तोले सोने के गहने, 1 किलो चांदी के जेवरात और 2000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस में पीड़ित अशोक सेन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 12 बजे पूरा परिवार सो रहा था। रात 2 बजे उनकी पत्नी पुष्पा आवश्यक कार्य हेतु उठी और दरवाजे की कुंडी चेक करने के बाद फिर से सो गयीं। सुबह करीब 5:30 बजे जब पुनः पुष्पा उठीं तो बाहर के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। जैसे ही वह बाहर आईं तो देखा बाहर की खिड़की टूटी हुई थी, घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां व अन्य दरवाजे खुले हुए थे। कुछ सामान सड़क और प्लॉट में फेंका हुआ मिला। ऐसा प्रतीत होता है चोरों ने खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश किया होगा और दराज में रखी चाबी निकालकर अलमारी को खोलकर उसमें रखे 5 तोले सोने की चूड़ियां, 1 तोला सोने की चेन, 1 तोला मंगलसूत्र और 3 जोड़ी चांदी की पायल आदि चुरा ले गए, जिनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुट गई है। रात को 12 बजे करीब हम सो गए थे सारे, तो 2-2:30 बजे करीब मिसेस उठती, डेली उठती शौच के लिए, पानी पीने के लिए। देखा तब तक तो सामान्य था, पर वापिस हो गए। सुबह 6 बजे उठकर देखा तो सामान सब बिखरा हुआ था और सोने चांदी के जो करीब 5 तोले की तो चूड़ियाँ थी, 1 तोले की सोने की चेन थी और 3 पायजेब की जोड़ी थी अच्छी भारी वाली। ये सारे सब बदमाशों ने हाथ निकाल लिए। नकदी करीब 2-1 हज़ार रुपये थी।
छोटी सादरी में विश्व शांति के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जैन समाज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना। यह आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में संपन्न हुआ, जो विश्व नवकार मंत्र दिवस के अवसर पर विश्व भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य नवकार मंत्र के माध्यम से विश्व में शांति और एकता का संदेश फैलाना है। कार्यक्रम में जैन समाज के वरिष्ठ जनों ने नवकार मंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला और इसके नियमित जाप से होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति के लिए नवकार मंत्र के अभ्यास को प्रोत्साहित किया। नेताजी, आज पूरे विश्व में करीब 108 देशों में महामंगल मंत्र, नवकार मंत्र का एक साथ 8:01 से लगा के 9:36 तक इस पीरियड में जिसको भी जैसी सुविधा हो वो पूरे विश्व में करीब 6-7 हज़ार स्थान तो बिल्कुल जो घोषित थे और उसके अलावा हजारों गांवों में ये परंपरा, ये विश्व शांति के लिए, मानव मात्र की शांति के लिए ये मंत्र आज सब ने अपने मन से ये मंत्र पढ़ा गया है। और इस मंत्र की महिमा के लिए नहीं, केवल मानव मात्र की शांति के लिए भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए अनुसार पूरे विश्व में जो अहिंसा का एक वातावरण है उसको कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं जीतो के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया, मैं जीतो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम रखे और मानव मात्र की शांति के लिए ये कार्यक्रम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।